ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। चंपेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी पवित्र श्रावण के महीने में नया रायपुर के गनोद में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से 5 दिवसीय पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो ये नया रायपुर में चल रही थी, आज वो विराम लेने जा रही है। आप और हम सभी लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर भगवान शिव के श्रावण महीने की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये आप सभी की अविरल भक्ति है जो इतना पानी कीचड़ होने पर भी आप लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान आरंग विधायक माननीय जगत गुरु खुशवंत साहेब जी, एक बार विधायक जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा में अपना समय भी और अपना पूर्ण योगदान दिया है। ये पवित्र कथा सीहोर से लेकर तो श्री राकेश देवांगन जी आए थे और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव ने श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी, श्री भूपेंद्र श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, श्री चंद्रशेखर श्रीमती रोहिणी साहू जी, श्री धनेन्द्र श्रीमती कुसुम साहू जी, श्री वीरेंद्र श्रीमती वर्षा साहू जी, गनोद रायपुर वालों को ये पद यजमान का प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुता है। शिव कृपा से कई शिव भक्त ये कथा जब देवांगन जी लाए होंगे तब बड़े भाव से बहुत सारे शिव भक्त इसमें सम्मिलित हुए होंगे और सबने अपना अपना योगदान दिया होगा। किसी कारणवश कथा वहाँ ना होकर गनोद में हुई तो ये मानकर चलिए कि गनोद वालों का कोई पूर्वजों का कोई आशीर्वाद, कोई पुण्य रहा होगा जो कथा यहाँ होगा। आप सभी ने इस कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया।
आप सबका एक प्रेम, आप सबका एक स्नेह इस कथा में मिला है, तभी तो लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंच गए। एक प्रसन्नता गणवत वालों की ये सबसे बड़ी रही है, गांव भले छोटा सा हो पर दिल बड़ा मोटा रखा आप लोगों ने। कई गणवत की माताओं ने अपने अपने घर से बड़े बड़े बर्तन लाकर यहाँ कहीं 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 भोजन बनाकर भक्तों को पवाया। जब बीच में शुरू के 1-2 दिन भोजन व्यवस्था गड़बड़ हुई तो क्षेत्रवासी ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्रवासी इसको अपने भाव से संजो लिए। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा केवल आपकी ही नहीं होती, परीक्षा सीहोर वाले महाराज की भी बहुत होती है। शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा की जब घड़ी आती है तब उस परीक्षा की घड़ी में अगर आप घबरा गए तो वोमिटिंग चालू हो जाती है, परीक्षा देते देते सिर दर्द होने लगता है, तकलीफें आने लगती है। फिर वो परीक्षा की घड़ी जब निकल जाती है और आपने अच्छे से परीक्षा दी है तो ये निश्चित है उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। यहाँ झारखंड वाली जीजी बैठी हुई है, जमशेदपुर वाली, कहाँ है? खड़ी हो। ये जब झारखंड में ये बहन ने जब कथा कराई, जमशेदपुर और एक और कोई जिला था उसके बीच में कथा चल रही थी, उसके बीच में यहाँ की प्रशासन पुलिस बोले कि हमारे जिले में नहीं और वो पुलिस बोले कि हमारे जिले में नहीं। अब वो बीच में कथा, पर ये बहन ने हिम्मत नहीं आ रही, सीहोर जाकर इसने कथा ली और कथा लेने के बाद सारे क्षेत्रवासियों ने कहा कि इतना बड़ा पंडाल लगा दिया अपने झारखंड में, तो इतनी बड़ी कथा कभी हुई नहीं। और कैसे क्या मालूम पड़ा कि मैं झारखंड पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा कि दोनों जिले की पुलिस ने एक साथ उस कथा को संभाल लिया। साधुता है इसके लिए, मैं धन्यवाद देता हूं बहन, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और शिव कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक विश्वास अपने भीतर रखोगे तो कार्य की सफलता जरूर मिलती है। जजमान महोदय चंद्रकांत श्रीमती पद्मनी साहू जी और उनका पूरे चारों भाई और उनके घर में निवास करने वाले सभी परिवारजन, माता आदि जो भी हैं, सबको मैं इनसे कहूंगा कि शादी में आपने लाखों रुपए खर्च करे हों, बहू भी अच्छी लाए हो, बेटा भी अच्छा है, पोता पोती सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर शादी में जो तुमने खर्च करा वो वापिस तुम्हारे पास में नहीं आएगा। पर तुमने जो शिव महापुराण में अगर थोड़ा खर्च करा है तो उसको 1 साल के अंदर दुगना और चौगुना कर कर बाबा दे देगा। शिव महापुराण की कथा क्या है? शिव महापुराण क्या कहती है? यहाँ दिनेश साहू जी बैठे हैं, अच्छा यहीं बैठे, दिनेश जी बैठे हुए हैं साहू जी। इन्होंने जब हाले कोसा कथा करवाई थी, हाले कोसा में, बहुत पहले की बात है, हाले कोसा में जब कथा हुई थी तब छोटे स्वरूप में, छोटे स्वरूप,
और बाबा की कथा से और बाबा की भक्ति से ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए कि बाबा ने शिव कृपा इनके ऊपर बना कर रखी। और ये हर पल एक ही बात कहते हैं, हाले कोसा कथा करना है गुरुजी, हाले कोसा कथा करना। कुछ शिव भक्त आप में से ऐसे हैं, कुछ शिव भक्त जो बिना स्वार्थ के कथा का जनमानस की सेवा कर रहे हैं। जैसे आपके पंडाल में एक फोटोग्राफर ऐसा है छत्तीसगढ़ का, जो कई कथा में निशुल्क जजमान को फोटो खींच कर देता। कहाँ है वो? आजा 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 आजा। ये ऐसा फोटोग्राफर है जो छत्तीसगढ़ की प्रत्येक कथा में ये फोटो खींचता हुआ मिलेगा और जजमान को निशुल्क फोटो प्रदान करता है प्रत्येक कथा का, कोई फोटोग्राफर आए चाहे ना। ये छत्तीसगढ़ का बेटा है। कई एक माला ये ऐसा बेटा है जो छत्तीसगढ़ में जब से कथा हो रही है प्रत्येक जजमान को अपनी तरफ से फ्री फोटो खींच कर दे देता है। हमको लगता है कि जैसे राम जी को जिसके पास जो होता था वो दे देते थे, जिसके पास में फल होता था तो फल, फूल होता था तो फूल, और भोजन होता था तो भोजन दे देते थे। ऐसा छत्तीसगढ़ हमारा, ये छत्तीसगढ़ महतारी ऐसी है जिसमें जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा शिव के लिए समर्पित है। एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है छत्तीसगढ़ की, वो यहाँ दिख नहीं रही है। वो पूरे कथा स्थल में कहीं पर भी कथा होती है 5 दिन 7 दिन, वो पूरे कथा स्थल की और वो बीएड कर रही है, वो यहाँ दिख ही नहीं रही। वो पूरे कथा स्थल का केवल कचरा 7 दिन तक उठा उठा के एक जगह एकत्रित कर देती है, बीएड कर रही है। हम किसका वर्णन करें? ये सहजता नहीं है। शिव का एक एक भक्त, भगवान शंकर का एक एक गण कहीं ना कहीं शिव तत्व में समाया है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी आपसे कोई बड़ा नहीं जुड़ा, अब इनसे बड़ा कौन हो सकता है? तुम ईमानदारी से बोलो, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? देवताओं में और शिव में एक अंतर बहुत बड़ा है। भगवान राम जी की शादी हुई, नारायण भगवान की शादी हुई, ब्रह्मा जी का विवाह हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, बहुत सारे देवी देवताओं का विवाह हुआ। सारे विवाह में सारे देवताओं को बुलाया गया, सारे बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया गया। केवल एक शंकर जी का विवाह ऐसा था जिसमें भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी और रुद्रगणों को बुलाया गया था, सबको। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया था। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया कि आप हमारे घर की शादी में आइए। और आपसे भी निवेदन है मेरा, हम इस व्यासपीठ से आपसे कहेंगे कि आप शिव जी के मंदिर में जब भी जाओ तो कुछ देव चाहे मत दो, पर निमंत्रण जरूर दो।
किसको? जम के बोलो, निमंत्रण किसको? देवाधिदेव महादेव। आप डोनेशन दें ना दें, आप धन दें ना दें, आप संपदा दें ना दें, आप बहुत सारा भोग दें ना दें, बहुत सारा प्रसाद दें ना दें, आप पंचामृत बाबा को दे ना दें, आप बाबा को बेलपत्र दे ना दें, पर बाबा को निमंत्रण जरूर दें। निमंत्रण प्रतिदिन जब मंदिर से आओ तो नंदी के कानों में कहकर आओ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, पर मेरे बाबा का मैं इंतजार करूंगी। एक प्रदोष नहीं तो दूसरा प्रदोष, एक शिवरात्रि नहीं तो दूसरी शिवरात्रि, एक सोमवारी नहीं तो दूसरी सोमवारी, एक श्रावण नहीं तो दूसरा श्रावण, मेरे बाबा मेरे घर जरूर, मेरे बाबा मेरे यहाँ। वो आप और हम एक लाइन गुनगुनाते हैं, कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया उसका ही भोग लगा जाना। हमारे पास में ना चांदी सोने की चौकी है, हमारे पास में ना मखमल की गादी है। तेरे भक्त बैठे काय पर हैं? काय पर बैठे हो? आप सबने अपना अपना पन्नी पॉलिथीन बिछा बिछा कर, बोलो सही है कि गलत है? अपना अपना घर से एक एक पन्नी, एक एक पॉलिथीन, एक एक कुछ आसन लेकर आ गए, दरी लेकर आ गए, उसको बिछा कर बैठे हो। मेरे पास में चौकी नहीं, ना ही मेरे पास में कोई चौकी है, ना ही मेरे पास में कोई हीरा मोती है। क्या दूं? ना चौकी लगा ना छत्र बना सका सोने का, ना धर मेरे जो का सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा। मेरे शंभू, आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि अपने साथ एक छाता लेकर आओ, एक बिछाने का आसन लेकर आओ, पानी की बोतल लेकर आओ, जिससे भोले बाबा को भी मालूम पड़े मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी चौकी लगाऊं से। आप भी बोलो, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी से सजाऊं कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के आ जाना, जो रूठा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। जो तुमने दिया है हम वही समर्पित कर। और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के पंडाल में आप अपना आसन बिछाकर बैठ रहे हो तो तैयारी रखना, एक दिन मखमल के सिंहासन पर महादेव जरूर बिठा देगा। वो
कब उठाता है, कहां बिठाता है, कैसे उठाता है, कैसे बिठाता है, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता, किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब बिठाएगा, कैसे बिठाएगा, कहां बिठाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। बस उसका भरोसा समुद्र की लहरों जैसे बनो और समुद्र के जल जैसे मत बनो। समुद्र की लहर कैसी होती है? अमावस्या आती है, जब अमावस्या आती है तो समुद्र की लहर नीचे थमती है। पूर्णिमा आती है तो समुद्र की लहर उछलती है, जिसको ज्वार और भाटा कहा जाता है। समुद्र की लहर जैसे बनो। समुद्र की लहरें अमावस्या आती है तो नीचे हो जाती हैं और पूर्णिमा आती है तो उछल जाती हैं। समुद्र की लहर जैसे बनो कि चंद्रमा को प्रकाशित होते हुए देखकर समुद्र की लहरें उछलती। सुख में तुम्हारा सुख होना चाहिए। पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया। पड़ोसी के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अपनी समाज का कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर बैठा है। अपने समाज का व्यक्ति, अपने धर्म का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम अपनी समाज के, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के व्यक्ति का पांव खींचते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के व्यक्ति का पांव खींचता हो। केवल एक अपना व्यक्ति एक ऐसा है जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पांव खींचने का प्रयास करें। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि हम आगे बढ़ाएं?